हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एबीएस क्लासेस। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कि डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से है और जिसे हम डॉरबॉक्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम डॉरबॉक्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर इसके प्रूफ पार्ट को देखेंगे और ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण जो है थ्योरम है। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम डॉरबॉक्स थ्योरम। अगर आप देखें तो ये 2008 में, 11 में और 17 में 3 बार पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। तो अभी स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो डॉरबॉक्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो, इफ़ यू हैव एनी फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल on the closed interval AB and having opposite sign on f dash a and f dash b, then there must exist a point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइन है, ठीक है, और साथ साथ फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश ए जो मिल रहा है इसका जो साइन है वो कुछ ऐसे है और एफ डैश बी जो मिल रहा है इसका जो साइन है वो कुछ ऐसे है, मतलब दोनों के अपोजिट साइन है। तो इस बात की गारंटी है कि आपके पास एक एफ डैश सी मिलेगा जिस पे वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा देखना चाहें, अभी डिफरेंशियबिलिटी को हटा दो, तो अगर आपके पास कोई एक फंक्शन जो है, अगर देखो एक चीज़ है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल पे तो ये कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाइज करेगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी पक्का होगा। तो अगर मान लो हमने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लोज इंटरवल ए ले लिया और एक क्लोज इंटरवल बी ले लिया। अब अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन लें, ठीक है, यहाँ पे मान लो एफ ऑफ ए मैंने लिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए मैंने ले लिया निगेटिव साइन, ठीक है, और एफ ऑफ बी मैंने यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव साइन, एफ ऑफ बी जो है यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मीन्स कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने वाला है, तो ऑब्वियस है किसी एक पॉइंट पे 0 मिलेगा, किसी एक एफ ऑफ सी की वैल्यू तो 0 होगी। मीन्स ये कि अगर कोई फंक्शन है और ये किसी पॉजिटिव किसी निगेटिव से किसी पॉजिटिव पे या पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब अगर साइन दोनों डिफरेंस हैं और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इस बात की गारंटी है कि इस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं ये कट करेगा और जहाँ कट करेगा उस पॉइंट पे आपको वैल्यू 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल इस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हो और यहाँ पर मान लो एफ ऑफ ए आपने डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे आपने एफ ऑफ ए डिफाइन किया और यहाँ पर आपने एफ ऑफ बी डिफाइन किया, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन यहाँ से ऐसे जा रही है तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जरूर जो है इसकी वैल्यू जो है एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 मिलेगी, एफ ऑफ सी की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे इस पार्ट को देखते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे मैंने एफ ए और एफ बी और एफ सी की बात की है, इस तरह मैं आपको एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि दोनों के पास जो है अपोजिट साइन होंगे, तो आप लिखेंगे, सबसे पहली लाइन जो आप लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे कि सिंस एफ डैश ए एंड एफ डैश बी हैविंग अपोजिट साइन, सिंस एफ डैश ए एंड एफ डैश बी हैविंग अपोजिट साइन, दोनों के पास क्या है, अपोजिट साइन है। ठीक है, तो आप लेट कर सकते हो कि एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0, एंड एफ डैश बी इज लेस देन 0, दोनों के पास अपोजिट साइन आ गया। आपने क्या लिखा, सिंस एफ डैश ए एंड एफ डैश बी हैविंग अपोजिट साइन, इट मीन्स कि एफ डैश ए जो है पॉजिटिव वैल्यू और एफ डैश बी जो है निगेटिव वैल्यू है। और अगर आपको ऐसा मिलता है, आपने यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट, ऐसे आपने लेट कर लिया कि एफ डैश ए के पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू, एफ डैश बी के पास लेस देन 0 वैल्यू है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ से अप्रोच करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि नाउ एफ डैश ए इज इक्वल टू, लिख सकते हो क्या, एफ डैश ए प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। आपने एफ डैश ए को क्या लिखा, एफ डैश ए प्लस 0, और यहाँ पे एफ डैश ए जो है ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट एफ डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप जो है क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 12th की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे ये बताया गया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे बोल सकते हो कि एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश इज इंक्रीजिंग और एफ डैश जो है वो इंक्रीजिंग है ऑन द राइट एट ए, ऑन द राइट एट ए। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने ए प्लस जीरो किया है, ए में कुछ ऐड किया, मतलब कि हम यहाँ पे ए है और कुछ ऐड करेंगे तो हम राइट साइड में आ रहे हैं, तो राइट एट ए लिखा, ठीक है। और जैसे ही लिखा कि एफ डैश ए इज इंक्रीजिंग ऑन राइट एट ए, आप इसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे? तुरंत लिखेंगे कि दैट इज देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डैट, एक डेल्टा जो है ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा और कुछ इस प्रकार से वो होगा। आप लिख सकते हो क्या कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। आप ये बात यहाँ तक लिख दिए। इसके बाद जो है आप लिखेंगे अगेन एफ डैश बी इज इक्वल टू, लिख सकते हो एफ डैश बी माइनस जीरो इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइज क्या करेगा कि एफ डैश इज डिक्रीजिंग की बात करेंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा कि ये एफ इज इंक्रीजिंग होगा और आप लिखेंगे एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट एट ए। हमने क्यों लेफ्ट लिखा? देखो सबसे पहली बात तो अगर किसी का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे लेस देन जीरो होता है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और एफ माइनस बी मतलब बी माइनस जीरो किया तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट बी है और माइनस मतलब कि आप इधर आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट एट ए, और जैसे डिक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट एट ए लिखा आपने तो लिखेंगे डैट इज देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डैट, कैसा होगा? एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कामा ए, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। जैसे कि आपको बता रखा है कि फंक्शन का जो नेचर है वो अपोजिट साइन का है, तो एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश बी लेस देन जीरो है। अब यहाँ से आपने क्या किया कि एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस जीरो लिखा ग्रेटर देन जीरो। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो होता है तो आप बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपको क्लास 12th एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और आई थिंक चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताया गया है। तो यहाँ पे ये इंप्लाइज करेगा कि डायरेक्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ डैश इज ग्रेटर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, और फिर सिमिलरली आप एफ डैश बी के लिए ऐसा काम कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो सिंस जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको मिला एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि जो फंक्शन है देयरफॉर एफ इज नॉट सुप्रीमम एट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर f has not supremum at x is equal to a and x is equal to b, कहीं पे इसको सुप्रीमम नहीं मिला, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, अब यहाँ से एक बात समझना कि जो फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है f इज डेरिवेबल इन ए बी, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखेंगे क्या? सिंस f इज डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस तो श्योर ही होता है, ठीक है। एफ इज डेरिवेबल इन ए बी इम्प्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज ए बी, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगा, इम्प्लाइज एफ इज बाउंडेड, क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस होता है तो बाउंडेड भी होता है, एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, और अगर बाउंडेड है तो ये अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा, देन एफ अटेन्स
इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ठीक है, क्या करेगा, एफ जो है अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल एम इसका सुप्रीमम है। ठीक है, तो आप नीचे लिख लेंगे क्या, आप नीचे लिखेंगे कि लेट एम बी द सुप्रीमम ऑफ एफ। ले आप लिखेंगे कि लेट, नीचे वाला लाइन लिखेंगे कि लेट कैपिटल एम बी द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज ए बी। आपने यहाँ तक लिखा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, एफ इज़ अ सुप्रीमम, लिख लेंगे कि लेट कैपिटल एम बी द सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए बी। ठीक है, इन ए बी, कैपिटल ए बी। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके आगे की अगर हम बात देखें तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आगे की हम बात देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर जो है ये सुप्रीमम को अटेन कर रहा है तो हम सपोज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज डैट, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या कि सिंस अ कंटिन्यूअस फंक्शन अटेंड्स इट्स सुप्रीमम, लिखेंगे कि सिंस अ continuous function attains its supremum on QWB, ठीक है, implies that there exists a point C belongs to open AB such that एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम। आपने सपोज किया कि एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो एम आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हमको प्रूफ करना है, नाउ वी शैल प्रूव डैट। आपको प्रूफ क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव डैट, आपको प्रूफ क्या करना है कि एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक बार एफ डैश सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, एक बार एफ डैश सी की वैल्यू लेस देन जीरो लेके चलेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो आप बोलेंगे कि एफ डैश सी की वैल्यू वो ना तो ग्रेटर है ना लेस देन है, मतलब कि एफ डैश सी की वैल्यू जीरो है। तो इसके बाद जो है आपको ये प्रूफ करना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि इफ़, मैंने कहा कि एक बार ग्रेटर देन जीरो के चलेंगे, एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन जीरो। अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो देता है तो इम्प्लाइज करता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा यहाँ से। ठीक है, और किस पॉइंट पे, एट सी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी। और जैसे ही इंक्रीजिंग देता है तो आपको यहाँ पे तुरंत क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। ठीक है, आप तुरंत लिखते हो कि हेंस देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डैट, तुरंत क्या लिखे हुए, सच डैट ग्रेटर देन जीरो सच डैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सी बिलोंग्स टू, किस में लिखेंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू सी सी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब फिर जो है यहाँ पे आपको क्या है, आपने लिखा कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम, यानी कि ये सुप्रीमम है, और यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी मिल रहा है। तो यानी कि ये मतलब अपोज कर रहा है, आपका एफ ऑफ सी सुप्रीमम था और उससे ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो इस वर्ड को, इस जो है प्रॉपर रिजल्ट को तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल एज एफ हैज़ सुप्रीमम एट सी पे सुप्रीमम था इसलिए ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अगर ये इम्पॉसिबल है तो अब फिर सेकेंड केस की हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगर ये इम्पॉसिबल है यानी कि ग्रेटर देन जीरो पे तो इम्पॉसिबल चीज़ आ गई। ठीक है, नाउ लेट एफ डैश सी इज लेस देन जीरो, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे लेस देन जीरो आता है तो इम्प्लाइज करता है कि एफ ऑफ एक्स
इज डिक्रीजिंग एट सी पर डिक्रीजिंग है, तो हैंस क्या मिलेगा, हैंस देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो एफ ऑफ सी है, अगेन जो है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, और ये एक्स बिलोंग किस में करेगा, सी माइनस डेल्टा कॉमा सी में, आपको फिर से ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे आपने क्या लिख रखा है, आपने यहाँ पे लिख रखा है कि जो एफ ऑफ सी है वहाँ पर सुप्रीमम मिल रहा है, एफ ऑफ सी पे सुप्रीमम मिल रहा है, देखेंगे अगेन इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अगर जो है एफ डैश सी 0 से छोटा नहीं है, एफ डैश सी 0 से बड़ा नहीं है, तो फ्रॉम एबव वी कॉन्क्लूड डैट, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड एफ डैश सी इज़ नॉट लेस देन 0 implies that एफ डैश सी इज़ इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूव जो है कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉरबॉक्स थ्योरम को आप कंप्लीटली प्रूव करेंगे। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ये पर्टिकुलर थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन करेंगे जो कि 2009 में यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछा है, तो मैं इसे रेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक हम क्वेश्चन करेंगे जो कि 2009 में यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछ रखा है, और अभी तक मैंने जो है डिफरेंशियबिलिटी पर अपने 4 लेक्चर को कंप्लीट किया है, मतलब कि मेरे 4 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फिलहाल जो है अभी एक हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन 2009 में पूछा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द, क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको डेरिवेटिव चेक करनी है, ठीक है, DERI, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x², ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² दे रखा है। और ये तब है, यहाँ पे और एक चीज़ दे रखी है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, +1 दे रखा है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा है एक्सेप्ट 0, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे रखा है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि x नॉट इक्वल टू 0 तो ये है, और x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है। इसको आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है, ये इसके डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, इसके डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करना है। और ये जो है DDU ने 2009 में पूछ रखा है, ये जो है DDU ने 2009 में पूछ रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में यहाँ पे आएगा कि आप जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² टाइप का है गिवन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे f डैश 0 - 0, फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है तो माइनस नीचे आ जाता है, माइनस एफ ऑफ 0, और यहाँ पे होगा f डैश 0 - h, ठीक है,
एफ डैश एफ ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, आप लिखते हैं एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और अपॉन माइनस एच, जहाँ पे एच की वैल्यू जो है एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और देखो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, वन अपॉन यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर, माइनस एच का स्क्वायर, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है अपॉन माइनस एच है। ठीक है, तो माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच मिल जाएगा, आपको प्लस एच का स्क्वायर मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, और ये वन अपॉन माइनस एच का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। अब जो है राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो जैसे आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या लिखेंगे, एफ डैश जीरो प्लस जीरो, मतलब कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और अपॉन में पॉजिटिव का एच लिखेंगे। अब यहाँ पे एच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, और देखो यहाँ पे जीरो प्लस एच है, मतलब कि यहाँ पे नीचे एच मिल जाएगा, ऊपर वन अपॉन एच स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस जीरो मिल जाएगा, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो और वन अपॉन एच क्यूब पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिला माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिला प्लस इन्फिनिटी। आप यहाँ पे फिर नीचे क्या लिखेंगे, आप नीचे क्या लिखेंगे कि एफ डैश जीरो प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, आप लिखेंगे एफ डैश जीरो प्लस जीरो, आप लिखेंगे क्या, एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो आप लिखेंगे फ्रॉम एबव वी से डैट, आप क्या बोल सकते हो, वी से डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज, शायद मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रखा है, तो आप उसे सही कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये आपका आंसर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्कस करना है आपको डेरिवेटिव, तो आपने डिस्कस किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और आप फाइनली कंक्लूजन ये कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशियबिलिटी फेल कर जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो और भी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमारी डिफरेंशियबिलिटी पे 2 और वीडियो आएगी। अब तक टोटल 5 वीडियो हो चुकी है इस पर्टिकुलर लेक्चर को लेके, तो आप जो है 2 वीडियो और आएगी, टोटल 7 वीडियो ऑन डिफरेंशियबिलिटी, एंड योर कोर्स विल बी फिनिश्ड ऑन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ गुड डे एवरीवन एंड टेक केयर एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन।